नमस्कार भाइयों, आप सबको पर्यावरण का इंडक्शन में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब पर्यावरण शब्द से सुपरिचित हो। शायद आप में से किसी को ये शब्द परिचित नहीं है, तो उनके लिए मैं पहले पर्यावरण के बारे में समझाता हूं। पर्यावरण या परिवेश धरती का ही हिस्सा है। हम इंसानों, जानवरों, पक्षियां, मछलियां, पेड़ पौधों, पानी, वायु, धरती ये सब मिलके एक पर्यावरण बनता है। कोई भी प्राणी को धरती में बसने के लिए वायु, पानी, मीठी इत्यादि अजीवी चीजों का बड़ी भूमिका है। इनमें से किसी भी चीज नहीं रहने से पृथ्वी पर जीना असंभव है। आज का जमाने में ये सभी पर्यावरण प्रदूषण के कारण बड़ा खतरे का सामना कर रहा है। पेड़ों का काटना, फैक्ट्रियों और गाड़ियों चलाना, निर्माण काम, प्लास्टिक का अनियंत्रित उपयोग, रासायनिक खाद का इस्तेमाल वगैरह धरती का संतुलन को खतरा दिलवा रहा है। ये सब चीज का वजह से वायु, पानी और मिट्टी प्रदूषित हो रहा है और परिवेश का तापमान हर साल बढ़ रहा है। आप सब एक बार 30-40 साल पहले का पृथ्वी के बारे में सोचिए। वायु जितना स्वच्छ था, कोई भी सीधा नदी या कुएं का पानी पीने में समस्या ही नहीं था। प्लास्टिक का इस्तेमाल और पृथ्वी का तापमान भी इतना ज्यादा नहीं था। जितना भी नुकसान पर्यावरण को जो हुआ, पूरा हम इंसान के वजह से ही हुआ है और दूसरा कोई जीवजाल के वजह से नहीं। हम ही लोग फैक्ट्रियों चलाता है, उसमें से धुआं बाहर छोड़ते हैं, उसका कचरा पानी नदियों में डालते हैं, निर्माण काम के लिए खेतों का इस्तेमाल करता है, पेड़ काटते हैं, कचरा सामान इधर उधर फेंकते हैं, केमिकल वगैरह धरती में या पानी में मिलाते हैं। पृथ्वी और समुंदर सब प्लास्टिक से भरा हुआ है। ऐसा जाने से क्या होगा? सोचो, पर्यावरण जितना असंतुलित रहते हैं, उतना बीमारियां भी फैलता है। एक कहानी सुनाता हूँ। प्रदूषण का अंदाजा किसी को जब तक नहीं था, तब तक उसका असर इंसान का जिंदगी में न पड़ा। जिसका पहला प्रमाण था लंदन में 1854 का हैजा या कॉलरा बीमारी का फैलना। कुएं का पानी शौचालय का पानी से प्रदूषित होने से बहुत सारा आदमी लोगों को हैजा हुआ और बहुत लोगों का मौत हुआ। प्रदूषित पानी से जो बीमारी हो सकते हैं, यह एक उदाहरण है। और 1952 में लंदन में ही वायु प्रदूषण का बड़ा प्रभाव हुआ था। उसी वक्त कोयला का बहुत सारा इस्तेमाल होता था। कोयला जलने से 5 दिनों तक लंदन का वायु में काला धुआं रहा। इस प्रदूषित वायु के वजह से लगभग 4000 आदमी लोगों का मृत्यु हुआ। इतिहास में ऐसा बहुत सारा उदाहरण मिलेगा जिसमें खराब परिस्थिति के वजह से बड़ा दुर्घटनाएं हुआ है। वायु प्रदूषित रहने से उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम हो सकता है और जहरीली वातक भी वायु में मिल सकते हैं। यह खराब वायु सांस के साथ अंतर लेने से आदमी लोग बीमार हो जाते हैं। आप सब इसके बारे में जानता होगा कि सर्दी के टाइम में हमारा दिल्ली का वायु जितना प्रदूषित रहते हैं, इतना प्रदूषित रहता है कि कभी कभी सरकार को छुट्टी घोषणा करना पड़ता है। गाड़ियों सड़क में जाना, दिवाली के टाइम पे पटाखा फोड़ना आदि मना करना पड़ता है। शुद्ध पानी का मात्रा भी पृथ्वी में कम होते जा रहा है।
कचरा पानी और प्लास्टिक आदि नदियों में छोड़ने से मछलियां और पानी में बसने वाले बाकी जीवजाल भी मर जाता है। ऐसा नहीं कि इंसान को ये सबसे कुछ खतरा नहीं है। जो भी जहरीली केमिकल या प्लास्टिक का टुकड़ाए जो पानी में मिला हुआ है, मछलियों या बाकी जीवियों का शरीर का अंतर चला जाता है। जब हम वो ही पानी पीते वक्त या मछलियों को खाने के वक्त उतना केमिकल या प्लास्टिक हमारा शरीर का अंदर आ जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। मिट्टी का प्रदूषण के वजह से पेड़ पौधे मर जाता है। हरियाली नहीं होने से शाकाहारी जानवर का जीवन खतरे में आते हैं। पृथ्वी में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाते हैं और तापमान बढ़ जाते हैं। ऐसा बहुत सारा चीजों है आजकल जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अभी यह सब सुन के ऐसा मत सोचिए कि आप लोगों को मैं डरा रहा हूँ। देखिए, ये धरती खाली हमारा नहीं बल्कि बाकी जीवजालों का और आने वाले पीढ़ी का भी है। यह हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम साथी जीवियों और भावी पीढ़ी का रहने के लिए एक सुरक्षित धरती प्रदान करें। लगभग 1970 के आसपास लोगों को पर्यावरण का ख्याल रखने की जरूरत मालूम पड़ा। आजकल बहुत सारा कानून है जो पर्यावरण का बचाव के लिए बनाया गया है। समस्या ये है कि अभी भी बहुत लोगों को ये सब कानून के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, अभी सब अपना दिमाग को थोड़ा ठंडा कीजिए। आगे बढ़ाएंगे। आखिरी में आप लोग या हम सब मिलके हमारे पर्यावरण के लिए रोज की जिंदगी में क्या क्या कर सकता है, इनके बारे में बोल के ये बैठक खत्म करेंगे। पेड़ लगाना। जिंदगी में जितना पेड़ लगा सकता है और उसका पालन कर सकता है, कोई भी मौका मत छोड़िए। एक पेड़ जो फायदा देता है वो अनंत है। ऑक्सीजन प्रदान करना, कार्बन गैस का कम करना, तापमान को ठंडा करना, मिट्टी को बहने से पकड़ के रखना। ऐसा बहुत सारा फायदाएं हैं जो एक पेड़ देता है। ये सोचिए, एक पेड़ काटने से कितना पक्षियों का घोंसला चले जाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग इतना ज्यादा है कि पूरा कचरा प्लास्टिक को सही तरफ से निपटाने के लिए हमारा पास व्यवस्था नहीं है। इसलिए ही सरकार आजकल बहुत सारा प्लास्टिक चीजों का प्रतिबंध किया हुआ है। प्लास्टिक का थैली, प्लास्टिक का स्पून, प्लेट आदि नया कानून के अनुसार प्रतिबंध किया हुआ है। जब आप लोग बाजार में जाते हो, साथ में एक कपड़ा वाला थैली रख लीजिए। ऐसा हम प्लास्टिक थैली का इस्तेमाल और प्लास्टिक कचरा थोड़ा कम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप में से हर कोई जानता है कि प्लास्टिक 1000 से अधिक सालों तक पृथ्वी पर या पानी के नीचे रह जाते हैं। देखिए, यात्रा करने वक्त बिस्कुट, मिठाई वगैरह खाने से जितना भी प्लास्टिक कचरा निकालते हैं, उसको कभी भी बाहर फेंकिए मत। ये सब में मिठास रहने से गाय जैसा जानवर वह कचरा खाता है और बीमार पड़ जाते हैं। जो भी कचरा प्लास्टिक जो है, संभाल के कचरा डब्बा में ही डालिए। जितना खाना खा पाएगा उतना ही थाली में लीजिए। खाना बर्बाद मत कीजिए। धरती में बहुत सारा बच्चा लोग अभी भी भूखा जी रहा है। कचरा अलग करना यह कानून का अनुसार अनिवार्य है। हमारा घर में, कॉलोनी में, ऑफिस में जो भी कचरा बनता है वह 2 तरीके का हो सकता है। बर्बाद खाना,
सब्जियों का कटा हुआ टुकड़ा, मछलियाँ, मांस, पत्तियां वगैरह धरती का बैक्टीरिया खा सकता है, उसको गीला कचरा बोलते हैं। गीला कचरा को बैक्टीरिया खाने से वह सड़ जाते हैं और बदबू दिलाते हैं। बाकी पेपर, प्लास्टिक, कांच वगैरह बैक्टीरिया नहीं खा पाती। इसको सूखा कचरा बोलते हैं। गीला कचरा को सूखा कचरे से शुरू से अलग करना जरूरी है। मान लीजिए आपका कॉलोनी में बर्बाद खाना है। उसको प्लास्टिक में लपेट के बाकी कचरे के साथ डालने से बाद में कचरा निकालने वाला आदमियों को अलग करना पड़ता है। तब तक बर्बाद खाना सड़ जाते हैं और बदबू आता है। इसके साथ साथ सड़ गया गीला कचरा में काम करने आदमियों को बीमारी आ सकते हैं। कचरा इधर उधर फेंकना कानून का खिलाफ है। कचरा फेंकने से गंदगी और साथ में बीमारी भी फैलता है। आप सब मूवियां जरूर देखता होगा, है ना? विदेश में उधर का आदमी लोग उनका सड़क और गलियां कितना साफ रखते हैं। हम लोगों को भी इसी मामले में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। गीला कचरा को हरा वाला कचरा डब्बा में डालना है और सूखा कचरा को नीला रंग का डब्बे में। आप लोग यात्रा करने वक्त रेलवे स्टेशन में भी ऐसा अलग रंग का डब्बा कचरा डालने के लिए रखा हुआ देखा होगा। उसका सही इस्तेमाल कीजिए। चाय का कप और खराब होने से अपना दस्ताना वगैरह बराबर नीला रंग का कचरा डब्बा में ही डालिए। सेफ्टी हेलमेट, जैकेट और शूज वगैरह इधर उधर फेंकिए मत। सब अच्छा तरफ से रख के स्टोर में वापस कीजिए। आप जब कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हो, कभी भी डीजल, ऑयल, केमिकल वगैरह जमीन में फेंकिए मत। ये सबके वजह से मिट्टी प्रदूषित हो जाते हैं और पेड़ पौधे, गाछ वगैरह मर जाते हैं। इसके अलावा बारिश के वक्त ये केमिकल या तेल पानी में बह के नदियों में जाता है और नदियों का पानी प्रदूषित हो जाते हैं। कभी ये सीधा धरती का अंदर जाके भूजल को भी प्रदूषित करते हैं। आप कोई गाड़ी का ड्राइवर या हेल्पर है तो कभी भी गाड़ी सर्विस करने के बाद तेल वगैरह जमीन में नहीं गिराने का। ऑयल से मिला हुआ कपड़ा भी अलग रखना जरूरी है। जब आपका गाड़ी का इस्तेमाल नहीं हो रहे हो, गाड़ी के इंजन बंद रख लीजिए। इससे डीजल भी बचा सकता है, प्रदूषण भी कम होते हैं। जब वर्कशॉप में ऑयल सर्विस वगैरह करते हो, जमीन में तेल नहीं गिरने के लिए एक ट्रे का इस्तेमाल करना जरूरी है। पानी बर्बाद मत कीजिए। ये एक दुख की बात है। हमारा कई सारा वर्कर भाइयों ने कॉलोनी में पानी का नल तोड़ते हैं और पूरा पानी बर्बाद करते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि पृथ्वी में शुद्ध पानी का मात्रा खाली 1% से भी नीचे है? पानी बर्बाद मत कीजिए। शैम्पू का कवर, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह कभी भी शौचालय या बाथरूम का ड्रेनेज में मत फेंकिए। बिजली बचाना। जब भी आप रूम से बाहर जाते हो, बिजली से चलने वाले जो भी चीज जरूरी नहीं तो बंद रख लीजिए। घर घर में बिजली बचाने वाला एलईडी बल्ब वगैरह इस्तेमाल कीजिए। आप ट्रांजिट मिक्सर का ड्राइवर है तो ये सुनिश्चित कीजिए कि कभी भी ट्रांजिट मिक्सर निर्दिष्ट स्थान में ही साफ कर रहे हो। धोए हुआ पानी में मिला हुआ सीमेंट और बालू बारिश का पानी से खेती में जा सकते हैं।
इसके वजह से खेती प्रदूषित हो सकते हैं और खेती करना मुश्किल हो जाते हैं। ट्रांजिट मिक्सर से बर्बाद कंक्रीट को इधर उधर डालना कानून का भी खिलाफ है। चलो हम हमारा बैठक खत्म करेंगे। आखिरी में एक और बात बोलता हूँ। खराब पर्यावरण आपका स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। जब भी आप धूल मिट्टी से भरा हुआ जगह पे काम करने वक्त डस्ट मास्क जरूर पहन लीजिए। ऊंची आवाज में काम करना है तो ईयर प्लग लगा के काम कीजिए। ऊंची आवाज में काम करने से स्वास्थ्य को बहुत सारा तकलीफ आ सकता है जो खुले आंख से पता नहीं चलता। इससे आदमी लोग का गुस्सा बढ़ जाते हैं, सिरदर्द करने लगता है, नींद खराब और ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं। तेल या केमिकल या कंक्रीट का इस्तेमाल करने वक्त रबर का दस्ताना पहन लीजिए। ये सब केमिकल्स या कंक्रीट से चमड़ा बुरी तरफ से जल सकते हैं। जैसे हमारा एल&टी एंथम बोलते हैं, जिसकी मिट्टी से पैदा हुए हम, कर्ज हम उस जमीन का चुका है। अभी वक्त आ गया कि जो भी धरती हमको दिया सब हम वापस करें। आशा करता हूं कि अभी से एक सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त करने के लिए आप सब मिलकर प्रयास करेंगे। सबको धन्यवाद।